हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग स्टूडियो मुरैना में। आज की डिक्टेशन है 80 WPM तांडव पर तांडव। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। वेब सीरीज तांडव के निर्देशक और इसकी पूरी टीम ने उन दर्शकों से माफ़ी मांग ली है जिनकी भावनाएं इसके कुछ दृश्यों से आहत हुई हैं। आरोप है इसमें हिंदू देवताओं का उपहास उड़ाया गया है। बहरहाल इस माफ़ी के बाद अब विवाद का पटाक्षेप हो जाना चाहिए, लेकिन वेब धारावाहिकों के नियमन पर भी गौर करने की ज़रूरत है। यह पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म या धारावाहिक को लेकर हंगामा खड़ा हुआ हो और सियासी लोग इसमें उतर आए हों। हम गारंटी के साथ यह भी नहीं कह सकते कि तांडव विवाद के निपटारे के बाद कोई और बखेड़ा खड़ा नहीं होगा। आखिर करोड़ों भारतीयों की भावनाएं किसी के सृजन कर्म से आहत न होंगी, इसकी गारंटी कोई सेंसर बोर्ड या नियामक संस्था कैसे दे सकती है। तब तो और जब भारत विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाभाषियों का एक विराट समुच्चय है। पैरा स्टार्ट। सोशल मीडिया के इस दौर में किसी भी विवाद को व्यापक बनते देर नहीं लगती। ऐसे में शासन प्रशासन ही नहीं, कला संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए भी चुनौतियां काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। खासकर धार्मिक विषयों और प्रतीकों के इस्तेमाल को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। इन दिनों विवादों से कमाई की प्रवृत्ति धार्मिक उदारता का फायदा उठाने को उकसाने लगी है, लेकिन इससे अहित ईमानदार कलाकारों व कला प्रेमियों का हो रहा है। उनकी रचना धार्मिकता भी निशाने पर आ जाती है। यह अच्छी बात है कि तांडव के बाद में सूचना प्रसारण मंत्रालय तुरंत हरकत में आ गया। वेब सीरीज को लेकर शिकायतें तो पहले भी मिलती रही हैं, मगर वे हिंसा और अश्लीलता परोसने को लेकर थी। उन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए ही मंत्रालय ने हिदायत दी थी कि ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज यानी OTT प्लेटफॉर्म स्वनियमन के कायदे बनाए, वरना सरकार यह काम करेगी। निसंदेह अभिव्यक्ति की आज़ादी एक बड़ा लोकतांत्रिक मूल्य है और इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता, पर हर आज़ादी जिम्मेदारियों से पोषित होती है। यह बात कला जगत के लोगों को भी समझनी पड़ेगी। आने वाले दिनों में स्मार्टफोन और इंटरनेट का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, OTT प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता भी बढ़ेगी। इसलिए सरकार को इस पर प्रसारित सामग्रियों को लेकर गंभीर होना पड़ेगा। पैरा स्टार्ट। इसी तरह हर एक सफल लोकतंत्र अपने नागरिकों से भी कुछ अपेक्षाएं रखता है। उसकी सबसे बड़ी अपेक्षा यही है कि संवाद के जरिए हर एक विवाद सुलझाए जाएं, ताकि कानून व्यवस्था के लिए कोई मसला न खड़ा हो और समाज के ताने बाने को नुकसान न पहुंचे। भारत जैसे बहुलवादी देश में तो संवादों की अहमियत और अधिक है। फिर अहमियत और मुखर विरोध
किस कदर प्रभावी हो सकते हैं। तांडव टीम का माफी मांगना इसका ताज़ा सबूत है, मगर देश के रचनात्मक माहौल को ऐसे विवादों से कोई नुकसान न पहुंचे, यह सुनिश्चित करना सरकार से अधिक नागरिक समाज की जिम्मेदारी है। एक खुले और विमर्शवादी देश समाज में ही ऐसी संभावनाएं फल फूल सकती हैं। उदारता किसी धर्म की कमजोरी नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा सबल होती है। यह बात उससे बेजा लाभ उठाने की धृष्टता करने वालों और उसके रक्षकों दोनों को समझने की जरूरत है। अनस्टॉप ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।